नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद ये मकर राशि में आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के, जिसमें कि रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रेट्रोगेशन करते हुए 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आकर के वापस जाएंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में और आपके सेकंड हाउस में, और 3 जनवरी के बाद ये आपके 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक आपके धनु राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 23 जनवरी के बाद से ये आपके फोर्थ हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जिसमें कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 27 जनवरी के बाद ये आपके 6th हाउस में मीन राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक आप मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु के 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस ईयर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा यहाँ पर ये महीना बताता है। इस महीने में विशेष तौर से 27 जनवरी 2025 तक का समय अगर आप लव रिलेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आप नए नए चीज़ों का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके सर मस्तिष्क में दर्द होना, क्रोध की अधिकता होना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस समय में क्रोध को मैनेज करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। काफ़ी हद तक आप क्रोध को मैनेज करके उसमें से अपने काम की चीज़ या अपने मतलब का जो फायदा है, इस समय अवधि में आपके सर मस्तिष्क में दर्द होना और आप अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी एनर्जेटिक रह कर के कार्य करेंगे। इस समय अवधि में आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से और कुछ टूर ट्रैवल के माध्यम से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में बुध ग्रह और सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे और डायरेक्ट भी हो जाएंगे। और देखिए जनवरी में तो ये रेट्रो ही रहेंगे। और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। अगर आप अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखते हैं, अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त होना, अच्छे परिवार का सुख होना, इसके साथ साथ आपको प्रसादम इत्यादि का भी लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको आपकी वाणी के माध्यम से या आपके डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से या आपके राइटिंग वर्क के माध्यम से आपकी पहचान दिलाती हुई आपको दिखाई देती है। समय काफ़ी बेहतर है। इस समय का प्रयोग करने का, सभी प्रकार से लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर और थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप जो भी आपके कार्य हैं, जैसे आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है या आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य है, आप इस समय में इन कार्यों के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहें। इन सब कार्यों को करते समय आप
जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन लिख करें या जो भी आप कार्य लिखते हैं, आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं, थोड़ा सा धार्मिकता ला करके चलने का प्रयास करें। वाणी के लिए केयरफुल रहें, वाणी में ओज ना आने पाए, किसी प्रकार का ईगोस्टिक ना आप हो, तो लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय में आपके जो सिबलिंग्स और पड़ोसी हैं वे थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं। 13 जनवरी 2025 तक की बात बता रहा हूँ। इस समय में उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे शुभ लगने वाले, प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में सूर्य ग्रह 13 तारीख के बाद और बुध ग्रह आपके 4 तारीख के बाद प्रवेश कर जाएंगे और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। और आपके 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई अपना घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। बहुत अच्छा सुंदर घर इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप अपने घर का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज किया उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए आपको उत्तम रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आप जो भी व्हीकल इत्यादि परचेज करें उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत अच्छे प्रकार से आप करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर जो भी आपका घर है, जैसा भी आपने लिया है या जो आप परचेज करने जा रहे हैं, उसके अंदर मांगलिक कार्यों का होना, धार्मिक आयोजन का होना यहाँ पर दिखाई देता है। घर के अंदर शुभता का और पॉजिटिव माहौल हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट होना यहाँ पर दिखाई देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ माता तुल्य स्त्रियों से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और आप देखेंगे 13 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा घर में जो है आप पॉलिटिक्स चलता हुआ देखेंगे, तो उसे आप शांत करने का प्रयास करें या शांत बैठकर देखते रहें ताकि उसका शुभ रिजल्ट ही आपको प्राप्त हो। और इस समय में आपको किसी टूर ट्रैवल पर पूरे परिवार के साथ जाना हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट है वे लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वे स्वयं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं चल करके लव की तरफ जाए, नया लव रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म तो कर पाएंगे, परंतु एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस अधिक करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये समय आपको आलस्य या लेजीनेस दिखलाने वाला रहता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से देखिए 27 तारीख तक, अगर आप किसी लव रिलेशन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। 27 तारीख तक का समय आप सभी प्रकार से लव रिलेशन में सफलता प्राप्त करें, किससे लव का इजहार करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेहतर समय है। इसके साथ साथ देखिए, जो समय है इस समय में कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वे इस समय में साइकिलिंग इत्यादि करना सीखने का प्रयास करेंगे, स्कूटी कार इत्यादि चलाना सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहें, केयरफुल लेकर करके चलाएंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई भी व्हीकल तेज गति से नहीं चलाना है, व्हीकल को बहुत स्लो स्पीड से चलाना है, तब जा करके आपको उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। समय बहुत बेहतर है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इस समय में आपके मन के अंदर प्यार का मधुरता भरा संगीत बजते हुए आप सुन पाएंगे। बहुत प्यारा समय है, बहुत अच्छा समय है। इसके बाद देखते हैं 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे 27 तारीख के बाद और 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 6th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, जो समय अवधि है इस समय अवधि में 27 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं, इस समय अवधि में आपको दुश्मन से भी प्यार हो जाए या दुश्मन आपसे प्यार करने का प्रयास करे। दुश्मन से मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला दुश्मन, दुश्मन जो आपके एक्स हैं, जिनसे आप पहले कभी लव करते थे, वे आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ऐसा योग यहां बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय अवधि में आपको सभी प्रकार की लग्जरी चीजों का, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे अच्छे व्हीकल का लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं।
अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में लॉन्ग डिस्टेंस के टूर, ट्रैवल, स्नोफॉल इत्यादि देखना, पहाड़ों पर जाना, घूमना, नए नए वाहन का उपभोग करना यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये समय अवधि जो है, इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं थोड़ी सी परेशानी देने वाली हो सकती हैं, थकाने वाली हो सकती हैं, परंतु फिर भी यात्रा कैसी भी हो आप उसमें आनंद ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही आनंददायी समय रहने वाला है। कोई कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, परंतु उसके दुख में भी आप अपना सुख ढूंढ लें, ऐसा इस समय ये आपके लिए बना है। इस समय में आप काफ़ी सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, और इस समय में देखिए विशेष तौर से आपको आप टूर ट्रैवल के लिए जाएंगे अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, और वहाँ पर भी आपके मन मस्तिष्क के अंदर कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ आना, क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, जिनके माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए, ऐसे आइडियाज़ मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आप अगर अपने स्पाउस के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में आपको उन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो समय अवधि है, और 8th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट 3 तारीख तक प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ चल संपत्ति का लाभ मिलने वाला दिखाई देता है। इस समय में किसी फीमेल की हेल्प से या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से कुछ चल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, कुछ लग्जरी की चीज प्राप्त हो, ऐसा कुछ धन लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो जिसमें आपको जाने सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, और वहाँ से आपको कुछ नेम फेम धन लाभ प्राप्त हो, कुछ लग्जरी की चीज़ें प्राप्त हो, कुछ सुखद अनुभूति प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में आएंगे, यहाँ पर आएंगे 21 जनवरी के बाद से। और देखिए 9th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आप अपने सरकारी कार्यों को, देखिए आपका भाग्य इस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है, या इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख होना, अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो आप इस समय अवधि में फॉरेन जा पाएंगे। बहुत अच्छा योग रहने वाला है। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, यात्रा सुखद रहेगी, परंतु थोड़ी थकाने वाली रहेगी। इसके साथ साथ सरकारी व्यक्तियों से अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग है, वो निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि आपका वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य को इस समय अवधि में आप करा करके लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 13 जनवरी 2025 तक का समय इन कार्यों को कराने के लिए बहुत बेहतर समय दिखाई देता है, तो समय का सदुपयोग किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 13 तारीख के बाद प्राप्त हो ही जाएगा, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय में अचानक से आपको आपके कार्य व्यवसाय में कोई तेजी प्राप्त हो, आप इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रह करके अपने कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई अचानक से ऐसी आपको आइडिया आए, इसके साथ किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको कोई आइडिया मिले, उनकी हेल्प से आप अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपको आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से, आपके सिस्टर या बुआ, इन लोगों की हेल्प से भी आपको नेम फेम मिले, आपका कार्य व्यवसाय उन्नति प्राप्त करे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय कार्य व्यवसाय में तन मन लीन हो जाना और कार्य व्यवसाय में डूब जाना जैसी स्थिति बनाता है। हर जगह आपको आपका जिस तरीके से शेयर होता है, उसे शिकार, हर चीज़ में अपना शिकार ही दिखाई देता है।
उसी प्रकार से आप इस समय में बिजनेस माइंडेड हो जाएं और बिजनेस की तरीके से हर चीज़ को ले कि मैं यहाँ पर से कैसा पैसा कमा सकता हूँ, किस प्रकार से मैं कितना धन कमा सकता हूँ, उन सब चीज़ों के लिए इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास किया जाए, बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे, इस समय में आपको नए एम्प्लॉय हायर करना, उनसे लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर शनि और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 11th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अपने धन को घर खरीदने में या व्हीकल खरीदने में खर्च कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों का घर पर आना, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय अवधि में आपको आपके घर पर फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों का आना, फैशनेबल चीज़ों का आपके घर पर आना, कॉस्मेटिक इत्यादि का आना, व्हीकल इत्यादि का आना, गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि चीज़ों का आना यहाँ पर दिखाई देता है और उनसे लाभ और सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है। नेम फेम बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 12th हाउस के ऊपर शुक्र और राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd, 3rd और 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको 3 जनवरी 2025 तक का समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में उनसे कुछ धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ 3 जनवरी के बाद का जो समय है, ये समय आप आईटी के माध्यम से, वैसे तो आप जो ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में, उनमें आईटी के द्वारा अपने कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाए, या अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उनके यहाँ कोई टूर इत्यादि जा रहा है, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रिप है, उसमें आपको जाने से लाभ होगा और वहाँ पर भी आप आईटी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी के कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नेम फेम आपको मिलेगा और सभी प्रकार से सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप अगर राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आप बहुत अच्छा लेख लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपकी सराहना होना यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय अवधि देखिए, इस समय अवधि में जो व्यक्ति मैरिड हैं उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 जनवरी का समय देखिए, 1 और 2 जनवरी का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे घर परिवार का सुख होना, व्हीकल का सुख होना और माता तुल्य स्त्रों से हेल्प या एडवाइस ले पाना यहाँ पर दिखाई देता है। 3 और 4 जनवरी का समय, ये समय जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठाएं, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप इस समय में नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। समय का लाभ आप उठा सकते हैं। इस समय में आप अगर टेंडर इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय में टेंडर इत्यादि का फिल करना, उसे सबमिट करने जैसे किसी लाभ यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। 5 और 6 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस समय अवधि में हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, ज़्यादा ठंडा खाने से या ज़्यादा तीखा खाने से। खट्टा और ठंडा, तीखे को छोड़ दीजिए, ठंडा और खट्टा इस समय में सेवन करने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इस समय, ये समय आपके लिए बेहतर है, इस समय खराब नहीं है, परंतु हेल्थ का बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। एनिमी खुद आपसे प्यार करे या आप एनिमी से प्यार करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 7 और 8 जनवरी के विषय में। 7 और 8 जनवरी का समय, ये समय हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर अभी ऐड ना करें। जो बिजनेस पार्टनर चल रहा है उसी के साथ कंटिन्यू करने का प्रयास करें और उसकी बातों को समझकर उसकी बातों में से अपने मतलब की चीज़ आप निकालना, मेडिटेट करना, इस तरह का कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 9-10 जनवरी का समय। देखिए, 9 और 10 जनवरी का समय जो रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आवागमन हो, कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ धन खर्च हो या कुछ धन खर्च करके आपके पास धन आए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, अपनी एनर्जी को अधिक मात्रा में खर्च करना, तब जाकर के यह थकावट जैसा समय रहे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में थोड़ा सा देखिए, जब व्यक्ति का कार्य नहीं बनता तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ ही जाता है। तो डिप्रेशन में ना जाए, आप होप की तरफ जाए। और इस समय में देखिए, आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, वार्षिक संपत्ति रिलेटेड का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ अगर किसान भाई हैं तो इस समय में कुछ लाभ जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। कुछ धन खर्च करके लाभ जैसी स्थिति बने, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। फसल अगर लगाई है तो उसका अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है।
इसके साथ साथ देखिए इस समय अवधि में आपको, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इस समय में अपने कार्य को पैटर्न कराना बहुत अधिक लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद 11, 12, 13 जनवरी का समय, देखिए 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप कोई टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए बहुत बेहतर है। कोई रिलीजियस कार्य के लिए भी जा सकते हैं। इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त हो, परंतु थकावट भरा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 14, 15 जनवरी का समय, देखिए 14, 15 जनवरी का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास करें। इस दिन जॉब अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो, बिल्कुल एनर्जेटिक ना हो, बड़े प्यार से कार्य करें। नया एम्प्लॉय रखना है, एम्प्लॉय रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ नया चेंज करना है, उसे कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय में एम्प्लॉयज़ से कोई अच्छे तरीके से अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छी तरीके से बातचीत करें, ताकि उनसे भी आप कुछ सीख पाएँ और कुछ अपनी कंपनी को ग्रो करा पाएँ। इसके बाद 16, 17 जनवरी का समय, देखिए 16, 17, 18, 19, 20 जनवरी तक का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में देखिए आपके पास धन का आवागमन होना, जिसमें से 18, 19 और 20, हाँ जी, ये जो समय रहेगा 18, 19, 20 जनवरी का समय, इस समय में कुछ धन आपका खर्च भी होता हुआ दिखाई देता है। देखिए इस समय अवधि तक धन आया तो आप कुछ संचय भी करेंगे, सेविंग भी करेंगे, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में डालें, या कुछ लग्जरी की चीज़ परचेज करें, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करें। ये समय में आपका धन खर्च होना है। इस समय में कुछ धन खर्च हो सकता है, या आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं। इस समय में फॉरेन लैंड पर जाना हो या फॉरेन लैंड पर जाने के लिए धन खर्च करना हो, तो इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखिए आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, या कोई रिलेटिव है, वो किसी प्रकार से किसी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य के लिए आपसे धन की डिमांड कर सकता है। ऐसा हो सकता है उसे धन की आवश्यकता हो, तो आप अपना एक बजट बना करके उसकी हेल्प अवश्य करें, जितना आप कर सकते हैं। और ये सोच करके दीजिए कि गया हुआ धन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये बात सोच के देंगे तो आप भी खुश रहेंगे, वह भी खुश रहेगा। और इस समय में डोनेशन करना, जितना आप डोनेशन कर सकते हैं यथाशक्ति डोनेशन किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 21, 22 जनवरी का समय, 21, 22 जनवरी का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, और इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे। कुछ नए वस्त्र, हेयर स्टाइल, शूज़ इत्यादि आप परचेज करें, उन सब चीज़ों के, या लग्जरी की चीज़ कुछ परचेज करें, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। 23, 24, 25 जनवरी का समय, देखिए 23, 24, 25 जनवरी का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, वाणी के अंदर एक मधुरता होना, परिवार के अंदर एक मधुरता का होना आप देख पाएंगे। इस समय में आपका अगर कोई कार्य राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ पेंडिंग है, तो उसे भी पूर्ण कर पाएंगे अपनी वाणी के माध्यम से। और अगर आप सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को इस समय में करने से आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करना, गाना, भजन इत्यादि कुछ गाना, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं 26, 27 के बारे में। 26, 27 जनवरी का समय, देखिए 26, 27 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके एम्प्लॉयज़, आपके नौकर चाकर, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से जोड़कर देखता है। इस समय में टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसमें अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। टूर ट्रैवल करने का भी सुख मिलता दिखाई देता है। इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो, कुछ अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएँ, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में इन सब कार्यों का प्रयोग करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 28, 29 जनवरी का समय, देखिए 28, 29 जनवरी का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में घर के अंदर धन का आवागमन हो, लक्ष्मी का आगमन होना, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, कोई शुभता भरा कार्य होना दिखाई देता है। कोई व्हीकल इत्यादि आप परचेज करें, कोई नया घर परचेज करें, घर के अंदर कुछ पूजा पाठ, हवन इत्यादि कराएं, इन सब कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प या एडवाइस लेना है, कुछ धन लाभ लेना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर किसी प्रकार से माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है, तो इस समय अवधि में उनका रूटीन चेकअप कराएं, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। 30, 31 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, उनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। उनके बारे में सोचना, उनकी प्लानिंग करने के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए विशेष तौर से एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखें, और व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे तो ये था
जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।